हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 और एस्टेट के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस ला रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए हम सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करें वो डिस्कस करें बूलियन अलजेब्रा। और यही टॉपिक हम क्यों लिए हैं, ये हमने एक पोल कराया था। आप अपने टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे 3 टॉपिक को जब सबसे ज़्यादा लोग कह रहे थे सबसे पहले करवाइए। एक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो बहुत डेप्थ में हमें करना है। इस बारी ऊपर ऊपर से हमें नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है उससे। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स को आप सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल्स ही नहीं मानिए, बहुत सारे और अलग अलग टॉपिक से उसका लिंक होता है। तो जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और डेवलप होगा, तो बाकी जो नहीं आ रहे क्वेश्चन को भी हम टैकल कर सकते हैं। और सेकंड कंप्यूटर नेटवर्क था, थर्ड था वूलियन अलजेब्रा। तो हम वूलियन अलजेब्रा करें। पिछली बार जितना क्वेश्चन आया था टीआरई 2.0 में, उसको देख के तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते थे ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना हमें आना चाहिए इसके बारे में। तो वूलियन अलजेब्रा हम डिस्कस करेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें क्या क्या आया हुआ है। और एक चीज़ याद रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आज वीडियो देखने के बाद आराम से आपको करना है। जो 8-10 क्वेश्चन था उसको करना है आपको। उसके बाद मैं सॉल्यूशन एक वीडियो बताऊंगा जिसमें वो 10 क्वेश्चन और लगभग 10-15 क्वेश्चन और अलग से मैं एक एक डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि अभी डायरेक्टली मैं वो बताने लगूंगा तो आप थ्योरी पे ध्यान नहीं दोगे, सीधा एमसीक्यू पे। आप थ्योरी पहले अच्छा करो, थ्योरी आपका अच्छा होगा अपने आप क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते, पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं बूलियन अलजेब्रा का। देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सब आराम से क्लियर हो जाते हैं बूलियन अलजेब्रा का। और कॉन्सेप्ट ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन है जो आराम से इस टॉपिक से कवर हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आप एक टॉपिक मत मानो, आपका 10 क्वेश्चन मानो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वूलियन अलजेब्रा वर्ड किन के नाम पे पढ़ा है? जॉर्ज यूले के नाम पे पढ़ा है। किन के नाम पे? जॉर्ज यूले, जॉर्ज वूले के नाम पे पढ़ा है। जॉर्ज वूले, तो वू से वूलियन अलजेब्रा हो गया ना। देखो, 2 वर्ड हो जाता है जब भी हम डिजिटल इनपुट की बात करते हैं। डिजिटल इनपुट की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? बाइनरी नंबर पे काम करता है। बाइनरी नंबर में कौन होता है? एक होता है 0 और एक होता है 1। 0 और 1 पे काम करता है। तो डिजिटल इनपुट या आउटपुट को हम इसी रूप में दिखाते हैं, या तो 0 के फॉर्म में दिखाते हैं या तो 1 के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, 1 का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 1 का मतलब होता है परमानेंटली ओपन सर्किट, और 0 का मतलब होता है क्लोज। यानी 1 का मतलब आप इवन ट्रू भी मान सकते हैं, 0 का मतलब आप फॉल्स भी मान सकते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है डिजिटल सर्किट क्या होता है? डिजिटल सर्किट बहुत सारे लॉजिक गेट से मिलके बने होते हैं। कई सारे आप लॉजिक गेट, हम आपको एंड देखेंगे, एंड गेट देखेंगे, और गेट, ये सब क्या होता है अभी नहीं समझना है। बट ये समझ लो कि बहुत सारे गेट मिलके एक सर्किट बनाते होंगे। एक सर्किट तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था ना, है ना। तो एक सर्किट बनाने के लिए हमें बहुत सारे लॉजिक गेट यूज करने होते होंगे। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हम कम से कम लॉजिक गेट करें, कम से कम लॉजिक गेट यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। कि कैसे ना कैसे करके हम कम से कम लॉजिक गेट का यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेशन करें। मतलब लॉजिक गेट आपको कम यूज करना है, ऑपरेशन ज़्यादा करना है। इसी प्रोसेस के लिए हमें लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा यूज किया जाता है। ठीक है ना। मेन प्रोसेस क्या है वो समझ गए। ये नाम किसने दिया था? जॉर्ज वूले ने दिया था। और इन्होंने डेवलप किया था बाइनरी अलजेब्रा 1854 में। बाइनरी अलजेब्रा का मतलब 2 वर्ड मेन होता है, 0 और 1। 0 और 1, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। क्लियर? इतना क्लियर है ना? कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं यहाँ पे डिस्कस किया हमने। हमने बस चीज़ डिस्कस किया कि 1 को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, 0 को हम फॉल्स बोलते हैं। और हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट यही काम करता है, 2 ही सिंबल पे। हमारा ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में 2 होता है, 0 और 1। और चलिए
रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? देखो दो ही वैल्यू है, वन को हम हाई के लिए डिनोट करते हैं, जीरो हम किसके लिए डिनोट करते हैं? लो के लिए। वन हाई के लिए, जीरो लो के लिए, ठीक है। और किसी नंबर पे अगर ओवर बार आ गया, मतलब कोई नंबर है ए पे ऐसे आ गया ए बार, इसका कितना सिंपल मतलब होता है? उल्टा। इसका कितना सिंपल मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट यानी उल्टा। हम वन पे बार करेंगे तो इसका मतलब जीरो, जीरो पे बार करेंगे इसका मतलब वन। उल्टा है ना, जीरो का उल्टा क्या होगा? वन, वन का उल्टा क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर ना? तो रूल्स क्या है बूलियन अलजेब्रा का? पहला रूल्स है ओनली टू वैल्यू है, वन फॉर हाई, जीरो फॉर लो। क्लियर? ओवर बार जब डाल देते हैं इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल यानी उल्टा कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? देखो दो गेट होता है, ये हम तो पता है। एक होता है एंड का मतलब आप सिंपल समझ लो मल्टीप्लीकेशन। क्या समझ लो? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? डॉट ऑपरेटर। कौन सा? डॉट ऑपरेटर। बट जब और गेट है, और गेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाएगा? प्लस ऑपरेटर यूज किया जाएगा। तो जोड़ने को हम क्या बोलेंगे? ऑरिंग बोलेंगे। और मल्टीप्लाई को हम क्या बोलेंगे? एंडिंग बोलेंगे। क्लियर? तो एंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑरिंग का मतलब होता है एडिशन। तो एडिशन के लिए ये ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन के लिए ये वाला ऑपरेटर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले, कुछ प्रॉपर्टी। तो आप मुझसे पूछोगे कि क्या हमें इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना जरूरी है? बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्टली नाम पे क्वेश्चन आए। जिस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करके बनाना है, नाम याद नहीं रखना है। पहला क्या है? एनुलमेंट लॉ। एनुलमेंट लॉ इसमें क्या होता है? दो चीज होता है, या तो किसी को गुना करो जीरो से, एंड जब भी बोलेंगे ना इसका मतलब जीरो से गुना करो, या आप वन ऐड करते हो। तो किसी को जीरो, चाहे वन को आप जीरो से गुना करो या जीरो को जीरो से गुना करो, उसका आंसर तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। सिंपल समझो, किसी का एंडिंग अगर जीरो से करते हो तो उसका आंसर ही जीरो ही आना है। तो वही बात लिखा है, वेन अ वेरिएबल चाहे जीरो भी हो सकता है, वेरिएबल वन भी हो सकता है, उसका अगर जीरो के साथ एंडिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। और कोई वेरिएबल है जिसके साथ औरिंग करते वन के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वन ही आएगा। सिंपल समझ में आया कि अगर हम एंडिंग करते हैं जीरो के साथ तो उसका रिजल्ट आएगा जीरो, औरिंग करते वन के साथ तो उसका रिजल्ट आएगा वन। क्लियर? अब अगला क्या है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है भाई? जो क्वेश्चन है ना वही आंसर आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करोगे? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में जो किया था ना, एनुलमेंट में जो किया था उसका बस उल्टा कर दो। एनुलमेंट में क्या किया था? जीरो के साथ एंडिंग किया था, वन के साथ ऑरिंग किया था ना। वन को जोड़ना है या जीरो के साथ गुना करना है, अलग। इसका उल्टा करो। अगले में आप जीरो को ऐड कर दो यानी ऑरिंग कर दो, और दूसरा क्या है? वन के साथ एंडिंग कर दो यानी मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो वन के साथ एंडिंग या जीरो के साथ ऑरिंग, इन दोनों का आंसर वही होगा जो शुरुआती वेरिएबल था, बी का बी होगा। ठीक है, तो वेरिएबल इसमें रिमेन्स द सेम। वेरिएबल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं। तो एनुलमेंट में क्या था? एनुलमेंट में हम दो प्रोसेस कर रहे थे कि या तो हम जीरो के साथ एंडिंग करें या वन के साथ ऑरिंग करें। तो आंसर देखो आंसर क्या होगा? जिसको हम गुना करें तो वही आंसर होगा, जो यहाँ पे जोड़ रहे थे वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर कौन होगा? वो वेरिएबल होगा। ठीक है ना, वेरिएबल बदला भी नहीं हो रहा है, वेरिएबल का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगला क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर उसको अपने वेरिएबल से गुना करे या अपना वेरिएबल जोड़े, आंसर वही वेरिएबल आएगा। चाहे वन को वन से गुना करे तो भी वन ही आएगा, वन को वन से जोड़े तो भी वन ही आएगा, जीरो को जीरो से गुना करे तो जीरो आएगा, जीरो को जीरो से जोड़े तो जीरो आएगा। तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। यही सब तो लॉ यूज करके आपको प्रोसेस सारा सॉल्व करना था।
ठीक है, अगला क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये काफ़ी है, ये लॉ यूज भी हुआ था। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या करता है कि अपने वेरिएबल है उसके कॉम्प्लीमेंट को गुना करो। यानी आप चाहे शुरुआती वेरिएबल 1 लेते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 0, 0 के साथ गुना करोगे तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा। या अगर शुरुआती में ही 0 लगता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या 1, तो 1 0 इंटू 1 भी 0 ही होगा। लेकिन अगर जोड़ते हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। कैसे भाई, अगर पहले आप 1 लिए हो, जोड़ रहे हो, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो इसका 1 आंसर होगा। पहले ही 0 है, बाद में 1 आया तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर जोड़ते हैं तो आंसर 1 होगा, गुना करते हैं तो आंसर 0 होगा हमेशा। इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। डबल निगेशन, इस पे क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे नहीं क्वेश्चन कर दिया था x बार 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार, ऐसे कर दिया था ना। तो सिंपल समझो, डबल निगेशन का मतलब क्या है, ए पे एक बार वार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, उल्टा उल्टा उल्टा। चाहे आप बार लगा दो या ऐसे लगा दो, सेम मतलब है, दोनों का मतलब उल्टा ही होता है। तो ए पे एक बारी कॉम्प्लीमेंट लगाए, लेकिन 2 बारी कॉम्प्लीमेंट लगाए तो फिर से तो वही आ जाएगा। 2 बारी अगर कॉम्प्लीमेंट लगाए, एक जैसे मान लो ए है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट लगाए तो क्या होगा 0 हो गया। फिर से कॉम्प्लीमेंट लगाए तो फिर से 1 आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 बार अगर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे ना तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। 2 बार अगर कॉम्प्लीमेंट लगाए ना तो फिर से वही नंबर है। यहाँ पे आया ना, पहली बार कॉम्प्लीमेंट लगाया तो 0, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाया तो 1, तो वही नंबर रिपीट हो गया ना 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाने पे। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल निगेशन लॉ। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर का था। इसकी बात कर रहे हैं हम, देखो ना, ठीक है, ये भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ना मैं बोला एक बार आप बस ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, फिर तुम दोबारा मैं बताऊंगा तो जो आपको दिक्कत है वो सीखोगे, नहीं तो अभी आप सीखोगे नहीं। आप बस आपके पास एक मटेरियल आ गया, सीखोगे नहीं। आप एक बार ट्राई करना, सारे क्वेश्चन 135 के बाद का सारा क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है ना। ये ए वाला है तो भी। अगला है कुमुटेटिव लॉ। कुमुटेटिव लॉ बहुत आसान है भाई, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हो ए इंटू बी, उसका या बी इंटू ए, दोनों का एक ही मतलब है। या जोड़ते वक्त भी आप ऑर्डर कुछ भी कर देते हो सेम ही मतलब है, ठीक है। इसके लिए पिक्चर भी है, ठीक है, सेम ही मतलब है। अगर ए और बी का आप ऑरिंग कर रहे हो, यहाँ पे ऑरिंग कर रहे हैं ना, देखो एंड गेट्स हम बताएंगे, गेट हम बताएंगे, ध्यान रखो बस। बट ये समझो एंड गेट का इस तरह फिगर होता है, यानी गुना करने वाला है, इसका मतलब होता है गुना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे को हम बोलते हैं ऑरिंग, ऑरिंग का मतलब होता है एडिशन। तो ऑरिंग का ग्राफ थोड़ा ऐसे होता है, एंडिंग का थोड़ा ऐसे होता है, देख रहे हैं ना। तो अगर आप ऑर्डर कुछ भी रखो, ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम होगा। सिंपल, गुना करने पे भी ऑर्डर चेंज किया ना, पहले ए फिर बी, इसमें पहले बी फिर ए, आंसर सेम आया, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। कुमुलेटिव लॉ, कुमुटेटिव लॉ यही बोलता है। कुमुलेटिव लॉ क्या बोलता है, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला लॉ क्या है, और गेट एसोसिएटिव लॉ है, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जैसे देखो, चाहे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए करो या ऑरिंग के लिए करो, दोनों में सेम है। पहले 2 के साथ प्रोसेस किया, पहले 1 लगाया, फिर 2 का अलग से प्रोसेस किया, फिर दोनों जो आया उसको इकट्ठा कर दिया। तो यानी ए अलग से है, उसके साथ एंडिंग किया गया, और उसके साथ एंडिंग किसका किया गया, बी और सी जो पहले से था उसके साथ एंडिंग किया गया। यानी इस प्रोसेस में क्या किया गया होगा, पहले बी और सी का एंडिंग किया गया होगा, उसका जो आंसर आया होगा उससे ए का एंडिंग किया होगा। इसमें क्या किया, पहले ए और बी का कर दिया, पहले ए और बी का कर दिया इसमें, उसमें जो आंसर आया उसके साथ सी का किया, तो दोनों का आंसर जो है ना वो बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर 3 वेरिएबल द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिटन एज ये। यही ऑर्डर मतलब कि उसमें भी काम आता है, ऑरिंग वाले में भी काम आता है, सेम सेम, ठीक है। एक चीज लेकिन यहाँ पे बस ध्यान रखना है, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एनी ऑर्डर व्हेन द वेरिएबल प्रायोरिटी इज सेम
वेरिएबल प्रायोरिटी सेम होगा तभी, क्योंकि गुना और भाग का सेम प्रायोरिटी होता है, इसीलिए ये काम करता है। अगर प्रायोरिटी सेम ना हो तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ और गेट में भी अप्लाई है और एंड गेट में भी अप्लाई है। अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सिंपल याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करता है, यहाँ पे देखो पहले इसमें क्या है, ए पहले क्या किया गया है इस प्रोसेस में, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, बी और सी के साथ पहले बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम होता है ना, बी और सी को पहले क्या किया हुआ, ऑरिंग किया गया, कर दिया तो यहाँ पे बी प्लस ए आया। उसके साथ ए का क्या किया गया, एंडिंग किया गया है, ए का एंडिंग किया गया ना, तो हुआ क्या, बी प्लस सी इंटू ए आया ना, ये वाला आया ना, वाई बराबर ए इंटू बी प्लस सी आया ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ये जो आंसर है ना और ये जो आंसर है बराबर है। कैसे? पहले हम क्या करते, ए को बी से गुना किए, नॉर्मल गुना याद करो ना, पहले ए से बी को करेंगे फिर ए से सी को, तो ए से बी का क्या हुआ, एंडिंग हुआ ना, फिर ए से सी का क्या हुआ, एंडिंग हुआ ना, और इन दोनों के बीच जो ऐड आ रहा था, जोड़ आ रहा था, यानी इन दोनों के बीच हम क्या कर रहे थे, ऑरिंग कर रहे थे ना, तो ये जो वाई आया, ये जो वाई आया और ये जो आया, उन दोनों का आंसर बराबर है। ठीक है, तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब कुछ और है, एक है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या करता है कि दिस लॉ अलाउ अस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिमिलर वेरिएबल। सिमिलर वेरिएबल का कैसे एब्जॉर्प्शन कर लेगा वो दिखाता है आपको। देखो पहले v इंटू ए है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इस थ्योरी पे बन जाता है। b इंटू ए, उसको जोड़ दो आप b से तो उसका आंसर b होगा, यानी a को बिल्कुल खा गया ना। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले गुना कर दिए अलग से, फिर जोड़ दिए, वो जो वेरिएबल जोड़ेंगे ना वही आंसर होगा। सेम पहले जोड़ दिए किसी को, फिर गुना करेंगे जिस वेरिएबल से ना, वही आंसर होगा। तो आपको नहीं लगता ए को यहाँ पे खाया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ये सब उस समय याद रहता तो ये सभी क्वेश्चन बन जाता। अगला है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बिल्कुल उल्टा करता है। देखो पहले क्या करो, आप पहले एंडिंग करो ए और बी का, और उसका अगर आप उल्टा निकालते हो यानी कॉम्प्लीमेंट करते हो तो क्या होगा, उसका आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना, यहाँ गुना था उसका क्या होगा, प्लस। तो अब लोग पहले प्लस रहता और उसका कॉम्प्लीमेंट करते तो क्या हो जाता भाई, गुना हो जाता, उल्टा हो जाता ना। देख लो, पहले प्लस है तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद गुना, पहले गुना है तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो प्लस होगा। अगर आपको लगता है, आप प्लीज बताइएगा, थोड़ा और डेप्थ में बताना तो उम्मीद है मैं और बताऊंगा। देखो इस वीडियो में इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट डिस्कस करें। पहले एक आप मुझे बता दो बस कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है या नहीं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया ये वूलियन फंक्शन, क्योंकि भाई हमारे पास टाइम है ना, तो थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करें। ये सोर्स मैंने जावा टी पॉइंट से लिया है ये, और ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से लिया। फिर देख लिया एनसीईआरटी में कुछ छूटा था, नहीं तो कुछ नहीं छूटा था। ठीक है, तो एक बारी आप बता देना आपको अच्छा लग रहा है, नहीं तो आप जो बताओ, जिस तरह से बताओगे कि हमको और डेप्थ में चाहिए, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। मैं इसको अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं मतलब लेट नाइट को ही बना रहा हूँ, तो मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। आप देख लेना आराम से कल, और कल तक बता देना, कमेंट कर देना, फिर मैं उसी हिसाब से कल इवनिंग में बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।